नमस्कार प्रिय दर्शकों, आध्यात्मिक ज्ञानशाला चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। कहानी बादशाह का न्याय। एक जाट को दिल्ली आए हुए 12 साल हो गए थे। अब वह गांव जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके मन में विचार आया कि 12 वर्ष दिल्ली रहा, फिर भी बादशाह के दर्शन नहीं किए। मेरे गांव वालों ने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा। इसी सोच विचार में उसकी मुलाकात एक सेठ से हो गई। उसने अपने मन की बात सेठ के सामने रख दी। सेठ ने कहा, बादशाह के दर्शन या तो नेकी से हो सकते हैं या बदी से हो सकते हैं। जाट ने कहा, सेठ जी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, मुझे अच्छे से समझाइए। सेठ ने कहा, बादशाह के दर्शन करने के दो रास्ते हैं। पहला, अगर तुम्हारे पास 10-20 सोने की मोहरें हो तो बादशाह के अनुचरों को दो, खिलानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर बादशाह के दर्शन हो सकते हैं। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरा रास्ता भी है। इस नगर के ख्याति प्राप्त किसी सेठ आदि को 2-4 जूते लगा दो, वह नाराज और अपमानित होकर तुम्हें राजा तक पहुंचा देगा। जाट के पास सोने की मोहरें तो थी नहीं। उसने सोचा, पहला रास्ता तो मेरे लिए कठिन है, दूसरा रास्ता मेरे लिए ठीक है। उसने तुरंत अपने पैर का जूता निकाला और जिस सेठ ने रास्ता दिखाया था उसी सेठ के सिर पर 2-4 जूते जमा दिए। सेठ को अपना अपमान सहन नहीं हुआ। उसने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इसे पकड़कर न्याय के लिए बादशाह के पास ले जाओ। अनुचर उसे पकड़कर बादशाह के पास ले जा रहे थे। इतने में रास्ते में उसे कोतवाल और राजगणिका मिले। जाट ने उनके भी सिर पर जमकर जूते मार दिए। सेठ तो पहले से ही गुस्से में भरा हुआ था, अब दो और जुड़ गए। जाट को लेकर अब तीनों बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने जाट से पूछा, तुमने ऐसा अपराध क्यों किया? जाट ने सहज मुद्रा में सही स्थिति बताते हुए कह दिया, मेरी चिरकाल से आपके दर्शन करने की तीव्र इच्छा थी। मैंने इस सेठ जी से आपके दर्शन कैसे कर सकता हूँ ऐसा पूछा था, तो सेठ जी ने मुझे 2 उपाय बताए थे। मैं ठहरा गरीब आदमी, पहला उपाय तो मेरे लिए संभव नहीं था, सेठ जी का दूसरा उपाय ही मेरे लायक था। फिर मैंने सोचा कि इनसे बढ़कर दूसरा भला सेठ और यहाँ कौन होगा, इनका भी नाम बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा सोचकर मैंने सेठ के बताए हुए उपाय का प्रयोग इन्हीं के ऊपर कर दिया। उपकार इन सेठ जी का, मुझे यहाँ तक पहुँचाकर आपके दर्शन करवा दिए। सेठ जी मुझे लेकर आपके दर्शन करवाने जब यहाँ आ रहे थे तब बीच में एक कोतवाल साहब और बहन जी भी मिल गए थे। इन्होंने सेठ जी को समझाया, क्यों जाट के पीछे पड़ रहे हो? जिस फल में रस नहीं उसे निचोड़ने से क्या फ़ायदा। कोतवाल जी के समझाने से सेठ जी का मन शांत हो गया। वे मुझे पुनः लौटाने लगे। तब मैंने आपके दर्शन हेतु सेठ जी के बताए उपाय का प्रयोग फिर इन कोतवाल जी और बहन जी पर किया। इन सब की कृपा से ही मैंने आपके दर्शन किए हैं। बादशाह और सभासद जाट की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न हो गए। बादशाह ने जाट के अपराध माफ़ कर बदले में बहुत सारा पुरस्कार दिया। जाट खुश हो गया। सेठ ने, कोतवाल ने और गणिका ने एक स्वर से कहा, बादशाह ने ऐसा न्याय करके बदमाशों को प्रोत्साहन दिया। ऐसी स्थिति रही तो हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। हम ऐसे राज्य में कैसे रहेंगे? हम यहाँ से अन्यत्र चले जाएंगे। जाट को कठोर दंड देना चाहिए था। बादशाह तक ये सारी बातें पहुँची तो बादशाह ने अपने अनुचरों को भेजकर जाट को अपने पास फिर से बुलाया। जाट बादशाह के पास जाने लगा तो उसे रास्ते में 3 पहरेदार मिले। उन्होंने जाट को रोका और एक ने कहा, बादशाह आपको जो भी पुरस्कार देंगे उसमें से आधा हिस्सा मेरा है। दूसरे और तीसरे पहरेदार ने कहा, उसमें चौथाई हिस्सा हमारा है। जाट ने पहरेदारों की बात मान ली। वह सामने आया तो बादशाह ने क्रोध से आंखें लाल करके आदेश दिया, इस जाट को 500 कोड़े लगाए जाएं। सेठ, कोतवाल और गणिका बादशाह के इस आदेश से खुश हो गए। जाट भी खूब खिला
कर हंसते हुए बोला, मुझे आपका आदेश सहर्ष स्वीकार है। मैं अभी फिर जब आपके दर्शन के लिए आ रहा था उसी समय आपके 3 पहरेदारों ने मुझसे कहा कि बादशाह तुम्हें जो भी पुरस्कार दें उसमें प्रधान पहरेदार का आधा हिस्सा व 2 छोटे पहरेदारों का चौथाई हिस्सा है। मैंने उन्हें देने का वचन दिया है। अतः इन 500 कोड़ों में से 250 कोड़े प्रधान पहरेदार को और 125 कोड़े छोटे पहरेदारों को लगा दिए जाएं। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मुझे एक बार और आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जाट बादशाह को प्रणाम करके खुशी खुशी चल दिया। शिक्षा, लालची व्यक्ति को अपने लालच के कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है। प्रिय मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।